स्टूडेंट्स, वेलकम इन कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम जानने से पहले हम ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसका काम अदर सिस्टम्स को कंट्रोल करना होता है, आइदर इन्वॉल्वेंट्री और इनवॉल्वेंट्री मैनर्स। बेसिकली नर्वस सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। अब यहाँ सीरीज सेंसरी रिसेप्टर्स का क्या मतलब होता है? सेंसरी रिसेप्टर्स का मतलब कहीं भी हमारी बॉडी में स्किन रिसेप्टर्स हो या फिर कोई सेंसरी रिसेप्टर्स हो जो स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट, इन सब की चीजें, विजन, जो भी चीजें हम देख रहे हैं उसको एनालाइज करना, किसी चीज को टच करना, स्मेल करना, इन सारी चीजों के पीछे जो हमें एक आंसर मिलता है वो आंसर थ्रू नर्वस सिस्टम की वजह से मिलता है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं नर्वस सिस्टम तक और वही सिस्टम वहां से इंफॉर्मेशन को कैरी करके एनालाइज करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमें देते हैं और उस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि सामने वाली चीज क्या है, कैसी है। Second, the human nervous system is complex interconnected system with other systems. Digestive system, cardiac system, respiratory system, all over the rest 10 system are connected with nervous system. बॉडी का एक तरह का सेंट्रली एक्टिंग नर्वस है, इसीलिए इनके आगे क्लासिफिकेशंस भी हैं जो हम देखेंगे। इट कंसिस्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मींस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक टाइम बनते हैं, उनके बाद उनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स के पास जैसे ही कोई इम्पल्स आता है, कोई भी इम्पल्स, आइदर वो टच का हो, विजन का हो, स्मेल का हो, कोई भी सिस्टम सेंसेशन आते हैं तो न्यूरॉन्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिसके थ्रू वो इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं जहां भी उन्हें अपने उस फंक्शन को पहुंचाना होता है। उसके बाद वहां पे चीजें रिकॉग्नाइज होती हैं और बाद में वो हमारे रिफ्लेक्ट होके एक रिजल्ट के थ्रू पे हमें सामने मिलती है। सो ये एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर न्यूरॉन्स का। ये इसी तरह हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। एक इंडिविजुअल न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स में 3 पार्ट होते हैं। पहला तो उसकी सेल बॉडी जिसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। सेकेंड, उसमें एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन में ही हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर एंड माइलिनेटेड सीथ प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्ट, एक्सॉन टर्मिनल्स या डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स फर्दर नेक्स्ट एक्सॉन्स के थ्रू एक कनेक्शन मेंटेन करते हैं और ये कनेक्शन थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जिस तरह की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होती हैं, उसी तरह ये न्यूरॉन्स भी पूरी ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहीं भी जस्ट लाइक हम किसी को टच कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं तो वो एक यहाँ पे एक्शन जनरेट हो रहा है और वो पोटेंशियल हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से फिर रिटर्न होके हमारे यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे कोई चीज टच हो रही है या पिन हो रही है। जो भी सिग्नल्स हैं वो थ्रू न्यूरॉन्स के थ्रू ही चलते हैं। तो इस तरह न्यूरॉन के 3 फंक्शंस होते हैं और इसी फंक्शन के बिहाफ पे ये अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहला एफरेंट सेंसरी नर्व। एफरेंट सेंसरी नर्व क्या करती है? ये कैरी मैसेज टुवर्ड्स ब्रेन। जैसे ही हमने किसी पार्ट को टच किया, यहाँ टच करते ही जिस न्यूरॉन्स ने मैसेज को कैरी किया ब्रेन तक, उनको हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं। टच होने के बाद हमें जब पता चला कि यहाँ पे टच हुई है चीजें तो वो एफरेंट सेंसरी नर्व वहां तक मैसेज क्या ब्रेन से हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेकर आती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई चीज रखी गई है या टच हो रही है या पिन हो रही है, जो भी चीजें हो वो है। एंड थर्ड वन इज इंटरकैलेटेड न्यूरॉन्स। ये मिक्स न्यूरॉन्स होती हैं जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है और इस पाथवे को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो सेंट्रली है, सेंट्रल मतलब एक चीज है, सेंट्रल हमेशा एक ही होता है, मीडियम बीच की चीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सबसे टॉप फ्लोर पे है, स्कल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों चीजें बॉडी की अदर बॉडी के पार्ट्स को रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती
और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही डिसाइड होती है। सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हटा दें तो उसके बाद बॉडी का जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे होते हैं जो इनवॉल्वेंट्री कंट्रोल में होते हैं, वो अचानक से एक्शन उनका शो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ऑटोनॉमिक चीजें भी जो होती हैं वो दो तरह से होती हैं और उसके लिए भी फर्दर दो सिस्टम बॉडी में बनते हैं। फर्स्ट वन इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके लिए भी अपने खुद के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो थ्रू द एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो उसके थ्रू रिलीज होते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं। देन नेक्स्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है थ्रू देयर स्पाइनल नर्व्स, जो कि 31 पेयर्स की स्पाइनल नर्व होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट निकलती हैं और वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जाती हैं। एंड लास्ट इज क्रेनियल नर्व। टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इन सभी इंडिविजुअल क्रेनियल नर्व के अलग अलग फंक्शन होते हैं जिस बिहाफ पे ये अपना एक्शन शो करती हैं। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है एक नर्वस सिस्टम का। अब अगर इसके इंडिविजुअल सेक्टर में चलते हैं तो हम ये देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज अ ब्रेन एंड सेकेंड वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन हमारी बॉडी में अपर पार्ट में स्कल के अंदर होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है, कई लेयर्स होती हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उन सब की हम आगे जाके बात करेंगे। तो ब्रेन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ब्रेन की जो ओरिजिन है, इसका लुक स्ट्रक्चर है, ओरिजिन की बात करें तो ये चार पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होते हैं। एक सिंगल ब्रेन के चार मेन पोर्शन होते हैं और इन सभी पोर्शन का अपना अपना अलग फंक्शन होता है। फर्स्ट पोर्शन इज अ सेरेब्रम, सेकेंड वन इज अ डायनसेफेलॉन, थर्ड इज अ सेरिबेलम एंड लास्ट वन इज अ ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम जो कि मेन ब्रेन का पोर्शन होता है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज अ सेरेब्रम। सेकेंड, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के फर्दर तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज अ एपिथैलेमस जिसमें पीनियल बॉडी आती है, पीनियल ग्लैंड है। सेकेंड हाइपोथैलेमस एंड देन थैलेमस। फिर सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं जो कि बॉडी के पीछे साइड में होता है। देन लास्ट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होती है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इन सभी के नाम हमें एक एक करके याद करना है, जो भी चीजें हैं एक एक करके समझनी है। तो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ना हो जाए ये सिस्टम, एज नर्वस सिस्टम इसका नाम ही है, तो इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही कि हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम पे जब हम मिलेंगे तो ये चीजें प्लीज आप रिकॉल कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।